कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग पर विशेष रूप से प्रदान करना, बार बार उनका नमन। हमारे आज इस विद्युत संगोष्ठी का अध्यक्ष हैं परमादरणीय उमा शक्ति पीठाधीश्वर श्री स्वामी रामदेवानंद सरस्वती महाराज, बार बार उनको बंद नमन। हमारे बीच में श्री स्वरूप जी महाराज संत काल में पधारे, वो संत सेवी उससे निवेदन है 20 मिनट तक अपने भाव व्यक्त करें संबंध में, उनसे विशेष निवेदन। बाहर जो सत्संगी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि अविलंब शिव भगवान के मंदिर में आकर के सत्संग काम में बड़े बड़े मनीषी विद्वान महापुरुष आए, महाराज से कृपा का अनुभव करें। महाराज से द्वारा चलाई गई परंपरा हो बड़े उत्साहपूर्वक हमारे आश्रम के महाराज बता रहे हैं। महाराज ने समय से गीता जयंती और अन्य आचार्यों की जयंती सारे उत्सव जैसे चलते थे आज नासी आगे आज ईश्वर महाराज इधर आ जाओ नाथ जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय मुझे डॉक्टर स्वामी जी, स्वामी स्वात्मानंद जी, आज के अध्यक्ष हमारे स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। हमारे ही नाम से व्याकरणाचार्य स्वामी शिव स्वरूप जी, स्वामी महेशानंद जी, श्री सेवानंद जी, राम नरेश जी, नाथ जी वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हमारे ही गुरु भाई दया चेतन जी अभी आश्रम में भागवत करके गए महाराज जी के आराधन पर, तो बहुत अच्छा इनका चिंतन है, अपना आते रहते हैं और महीना रुके 2 महीने रुके। इनका मन वृंदावन में, संस्कार वेदांत के हैं। हमने कहा कुछ वृंदावन में आप रहेंगे तो भक्ति से हृदय भर जाएगा धीरे धीरे, तो अच्छा है, शास्त्र का अच्छा चिंतन है और बहुत ही सुंदर। देखो सब उपनिषदों का और विधिवत गुरु परंपरा से पढ़े हैं और हम तो कुछ जानते नहीं हैं। सेवानंद जी बिठा देते हैं कि आप कुछ बोलिए, हम तो साधक ही हैं, गौ सेवा करने वाले। तो गीता जयंती पर महापुरुष बताएंगे अनेक रास्ते गीता में खोल दिए गए हैं, जो आपको अच्छा लगे। रुचिनाम वैचित्रा धृजकुटिल नाना पथ जुषाम। एक बार महाराज से पूछा गया कि महाराज जी, जब अर्जुन ने कह दिया कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्त्यम शादिमाम ताम प्रपन्नम। एक बार शरणागति हो गई तो फिर 18वें अध्याय में भगवान को कहने की क्या जरूरत थी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, शरणागति कोई एक नहीं होती है। अर्जुन की समस्या क्या थी? अर्जुन की समस्या थी कि धर्म की, यानी मेरे को कन्हैया धर्म का उपदेश करें और उस धर्म के आधार पर मैं स्वर्ग आदि जाऊं या कुछ भी। समस्या एक थी उनकी, यानी वो पूर्ण समर्पण नहीं किया था उसने, वो केवल धर्म को लेकर के। पूर्ण समर्पण होता तो फिर आगे शंकाएं क्यों करता? इतनी शंका और कर दी आगे, इसका मतलब पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है। इसलिए आगे फिर कहा भगवान ने कि नहीं, ये सारे धर्मों को छोड़ करके अब तो मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे। अभी तेरा पूरा समर्पण हुआ नहीं है। पूर्ण समर्पण हो जाता है तो फिर क्या चिंता है? फिर तो ईश्वर के सहारे।
अभी तो अपनी अहमता बनाए हुए है, इसलिए पूर्ण समर्पण नहीं है। रामचरितमानस में भी कहा है, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजिए जे मोहि तज सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जो बालक राखे महतारी, प्रौढ़ भये ते सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछली बाता, ये विचार पंडित मोह भजई, पायऊँ ज्ञान भक्ति नहीं तजई। ज्ञान होने पर भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते, पूर्ण समर्पण हो गया। इसलिए अपने बल पर चलना। और भी गीता में कई संशय होते हैं। भगवान ने कहा कि ये ना करो, इसे करो, ये करो। ध्यान योग को नीचे करके और ऊपर कर्म फल त्याग की महिमा भगवान ने बता दी। क्यों बताई कर्म फल त्याग की महिमा? ये भी नहीं कर सकता, अभ्यास भी नहीं कर सकता। अर्जुन कहता ये भी मेरे से नहीं होता, सारा दिन काम करना है हमें, सवेरे से लेकर शाम तक, अभ्यास कैसे करेंगे? तो विचार करने की बात है। सारे भगवान अंत में कह दिया, अंतिम, कि तू कुछ नहीं कर सकता तो एक काम कर ले, ये मेरा घर है ये छोड़ दे, तू मेरा घर है ये छोड़ दे, ये मेरा आश्रम है ये निकाल दे हृदय से, ये मेरे ऊपर छोड़ दे। ये अंतिम भगवान का कर्म फल था। क्योंकि दुख कौन देता है? कर्म का फल नहीं मिला तो दुख होता है। इसलिए कर्म फल का त्याग भगवान ने श्रेष्ठ बता दिया। तो हमारे कन्हैया जो हैं ये तो कुछ का कुछ कहेंगे, लेकिन पूर्ण समर्पण जब हो जाएगा तो फिर भगवान अपनी तरफ से, जैसे 12वें अध्याय में कह दिया, तेषाम महम समृद्धाता मृत्यु संसार सागरात, वो मेरा जिम्मा है, ये मेरे भजन कर रहा है, चिंता मेरे को होगी, अब इसका उद्धार कैसे करना है। तो इस कलयुग में तो और कोई उपाय है नहीं नारायण, पूर्ण शरणागति भगवान के प्रति हो जाए। बस हम तो कन्हैया से यही कहते हैं, कन्हैया जीवन तो ऐसे जा ही रहा है। हो एक पुराना पद फिर हमको याद आ जाता है। अब नए तो हम बना नहीं पाते पद, क्योंकि दिन भर गोबर उठाना, चारा डालना गहुओं को, और फिर मंच पर बैठे हैं, क्या बोलेंगे बताओ। जो जो महापुरुषों से सुना है वो आपको सुना देते हैं। तो एक पुराना पद याद आ गया। हमारे स्वामी स्वात्मानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जब बैठते थे, विराजते थे वहाँ ओंकारेश्वर में, स्वामी डॉक्टर स्वामी जी भी जब पधारे थे तो बड़ा विनोद करते थे महाराज जी भी। तो स्वामी कृष्णानंद जी से कहते थे, देखो विरक्त हम हैं, आप विरक्त नहीं हैं। स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे, हमारा एक भी आश्रम नहीं है, तुम्हारे 12 आश्रम हैं, आप कैसे विरक्त हो सकते हो? विनोद करते थे। तो बोले नहीं नहीं, आज शरद पूर्णिमा खीर बनेगी। बोले विरक्तों को खीर नहीं खानी है। बोले विरक्तों को खीर नहीं खानी है, विरक्त हम हैं। वो कहते नहीं, विरक्त हम हैं, ऐसा विनोद करते थे। बोले नहीं, खीर तो बनेगी। स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे, आप कैसे विरक्त हो बताओ? फिर विनोद से कहते, नहीं विरक्त तो आप ही हैं, लेकिन खीर जरूर बनेगी। मतलब ऐसा विनोद करते थे आपस में। तो कभी कभी जाते थे तो हम पद सुनाते थे तो महाराज जी सुनते थे बड़े प्रेम से। तो आओ आप भी मिल कर के, अपने हृदय में ही परमात्मा विराजमान है। असप्रभु हृदय अछते विकारी, सकल जीव जन जीन दुखारी। वो परम पिता परमात्मा आनंद स्तोत्र बह रहा, पर तू उदास है। आश्चर्य है जल में रह के भी मछली को प्यास है। देखो कहाँ कहाँ आनंद को ढूंढ रहे हैं। आनंद कहीं और था, भटक गए हम। ओ गीता वाले सांवरिया, ओ भोले भाले सांवरिया, हृदय में प्रेम की मुरलिया बजा।
ओ गीता वाले सांवरिया, ओ भोले भाले सांवरिया। हृदय में प्रेम की मुरलिया बजा, ओ गीता वाले सांवरिया। पाप बेशुमार हैं, कौरव हजार हैं, जीवन की नैया बड़ी मजेदार है। पापों की सेना रही है सता, ओ गीता वाले सांवरिया, ओ भोले भाले सांवरिया। हृदय में प्रेम की मुरलिया बजा, ओ गीता वाले सांवरिया। मन दुर्योधन के साथी भी अनेक हैं, मन दुर्योधन के साथी भी अनेक हैं। काम क्रोध शकुनी दुशासन सब एक हैं, काम क्रोध शकुनी दुशासन सब एक हैं। कैसे इन्हें मारूं तू ही समझा, ओ गीता वाले सांवरिया, ओ भोले भाले सांवरिया। हृदय में प्रेम की मुरलिया बजा, ओ गीता वाले सांवरिया। कामना के कौरव ने उधम मचाया है, भगवान ने तो कह दिया प्रजहाति यदा कामान, एक कामना रख लो। बोले नहीं नहीं नहीं, सर्वान। कामना के कौरव ने उधम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है। जीव रूपी अर्जुन ना जाए घबरा, ओ गीता वाले सांवरिया, ओ भोले भाले सांवरिया। हृदय में प्रेम की मुरलिया बजा, ओ गीता वाले सांवरिया। जिंदगी है रथ रणभूमि भी महान है, जिंदगी है रथ रणभूमि भी महान है। मेरे इस रथ का तू ही रथवान है, कर्मों के घोड़ों को चाबुक लगा, ओ गीता वाले सांवरिया, ओ भोले भाले सांवरिया। हृदय में प्रेम की मुरलिया बजा, ओ गीता वाले सांवरिया, ओ भोले भाले सांवरिया। भगवान हृदय में आ जाएं तो बस फिर कहना है ही सही, परमात्मा हृदय में बैठे हैं, लेकिन अपनी कामनाओं और वासनाओं से हम दुखी होते रहते हैं। अनेक जन्मों के संस्कार हैं। कल भी महाराज श्री से चर्चा हो रही थी, हम दया चैतन्य जी को लेके गए गोपालगढ़, तो महाराज जी से तो रही कुछ चर्चा। स्वामी जी ने तो यही कहा कि बस अब कोई प्रवचन वर्चन का भी समय नहीं है, चुपचाप बैठ के भजन करना चाहिए। तो हमने कहा भजन भी तो नहीं होता, अब करें क्या, भजन भी नहीं होता है, लेकिन गौ सेवा में लगे रहते हैं। और यही भजन है, ठाकुर जी जो करा रहे हैं सब ठीक है। और महाराज जी ग्रंथ लेकर के अपना अध्ययन इस समय कर रहे थे, तो कभी कभी इच्छा होती है चले जाते हैं गोपालगढ़ भी। तो हमारे श्री दया चैतन्य जी महाराज बहुत अच्छा, इनका तो प्रस्थानात्रयी पढ़ाते हैं। स्वामी जी ने पूछा कैसे पढ़ाते हो, किससे, बोले ऑनलाइन पढ़ाते हैं। तो अच्छी बात है, कैसे भी हो तो शास्त्र का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। देखो गीता को हम मानते हैं, या शास्त्र विधि मत्सर्जय वर्तते कामकारता, न स सिद्धि न वापनोति न सुखम न परम गतिम। कभी उसको सुख नहीं मिल सकता है। शास्त्र विधि को त्याग करके मनमाना आचरण हम करते हैं तो हम दुखी होते रहते हैं। तो सब भगवत स्वरूप ही, लेकिन फिर भी अपनी कंपनी, महाराज जी कहते थे अपनी कंपनी अच्छी रखो, संस्कार पड़ जाता है। आपके कान में कौन आहुति डाल रहा है, क्या आहुति डाल रहा है, संस्कार फिर वो बन जाएंगे, फिर उसी का चिंतन होगा। फिर क्योंकि
आप ध्यान किसका करते हैं? जो आपका प्यारा है उसी का ध्यान होता है, जो आपको प्रिय वस्तु लगती है उसी का ध्यान होता है। भगवान प्रिय लगने लगे तो उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा। तो महाराज श्री ने जो गीता पर बोला है प्रवचन पर, कितने अनेक भाग, 12वां अध्याय क्या 10वां 9वां, और जो अलग अलग हैं, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, अनंत खजाना महाराज जी के पास है। कितना खजाना था उनके पास। ये कहाँ से बोलते थे? मूल से जुड़ गए थे ना, परमात्मा से जुड़े थे तभी तो ना, परमात्मा स्वरूप ही थे। तो महाराज जी कहीं भी जाते थे तो अपने परिवार को जरूर साथ लेके जाते थे। अगर ये परिवार हम भी रखें, कौन सा परिवार था महाराज जी का? धैर्य यस्य पिता क्षमाश्च जननी शांतिश्चिरे गेहनी सत्यम सुनुर्यम दया च भगनी भ्राता मना संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम एते यस्य कुटुम्ब वद सखे कस्माद् भयं योगिना। ऐसा जिसका परिवार है उसको कौन सा दुख होगा? महाराज जी का क्या था? शय्या भूमि तशम, नीचे लेटे हैं तो लेटे हैं, लष्टम पष्टम हमारे रमणित वाले सुनाते हैं। कैसे मस्ती, कैसे। आज संतों के पास कोई कमी है क्या? सबके पास खूब भगवान ने इतना कुछ दे दिया, संभाल भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन महाराज जी वाली मस्ती हमारे अंदर नहीं आई है। वो जो ठाका मार के हंसना, वो खिलखिला करके, वो क्या आनंद की अनुभूति होती थी, क्या था उनके पास है? हम बाहरी चीज़ों में अटक गए हैं। तो आज गीता जयंती के पावन पर्व पर कोई एक ऐसा संकल्प लेकर के जाएं कि इतना हम भजन करेंगे, इतना हम साधन में लगेंगे, निंदा नहीं करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे। अरे हमारे महाराज जी ओंकारेश्वर वाले लाख लाख कहते माला फेरी, हमने होड़ लगती थी भजन की, तब जा कर के वो स्थिति प्राप्त हुई है। आज तो पहले ही माला को एक तरफ, हमारे दया चेतन कहते थे आजकल के वेदांतियों की मृत्यु का भय ज़्यादा लगता है। तो एक ने तो अस्पताल में ही जाकर के बेड जमा करा लिया था पहले ही, पता नहीं कब थे तो वेदांती कह रहे कि पता नहीं कब शरीर में रोग आ जाए, और पहले से ही अस्पताल में बेड बुक करा लिया उन्होंने। और दवाइयों का झोला रखते थे साथ में कि कब जरूरत पड़ जाए। तो हमारे विनोद में कह रहे थे दया चेतन महाराज, आजकल के वेदांती को मौत का भय बहुत ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लगता है समझ। तो नहीं, वो वैसे कह रहे थे, लेकिन अच्छे हैं। बहुत छोटी उम्र में इतना कुछ अध्ययन कर लेना, ये पिछले संस्कार होते हैं। तो आज गीता के पावन पर्व पर हमारे पूज्य श्री बाबा रामदेव जी महाराज और हमारे व्याकरणाचार्य शिव स्वरूप जी महाराज, ये भी वृंदावन की एक महान विभूतियाँ हैं, और इन्हीं के सुनने के लिए आते हैं। हम क्या है, हम तो बस छोटी क्लास के बस थोड़ा सा वो आपको सुना देते हैं, महापुरुषों का अनुभव, इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हैं और अपनी वाक पुष्पांजलि भगवान श्री कृष्ण में और ठाकुर जी के चरणों में हम अर्पित करते हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। हमारे श्री स्वरूप जी महाराज संत काल में पधारे, गीता जी के संबंध में बहुत सुंदर अपने भाव व्यक्त करते हुए पद के माध्यम से भी गीता का वर्णन किया। हमारे बीच में श्री स्वरूप जी महाराज